मेंटेनेंस के केसेस में अगर हस्बैंड ये बात बोलता है कि मेरी पत्नी जो है वो वेल एजुकेटेड है, अच्छी पढ़ी लिखी है और वो पहले भी जॉब करती थी लेकिन अब उसने जो है जॉब छोड़ दी है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड जो है वो मेंटेनेंस देने से बच सकता है? तो देखिए, इसका जो जवाब है वो डायरेक्टली हाँ नहीं है। हस्बैंड सिर्फ ये बोलकर मेंटेनेंस देने से बच नहीं सकता है कि जो मेरी वाइफ है वो पढ़ी लिखी है और वो पहले काम करती थी लेकिन अब जॉब नहीं करती है। देखिए, जो कोर्ट होती है वो बहुत सारी सिचुएशन देखती है। क्या जो वाइफ है वो बिल्कुल जानबूझकर ही जॉब नहीं कर रही है, या फिर उसको जॉब नहीं मिल रही है, या फिर जो उसने जॉब छोड़ा था उसके पीछे कोई रीज़न था? क्योंकि देखिए, शादी के बाद जो लेडी जॉब जो छोड़ती है वो इसलिए छोड़ देती है ताकि उसे अपना घर संभालना होता है, और बहुत सारे केसेस में जब बच्चा हो जाता है तो वाइफ को ना चाहकर भी जॉब छोड़ना पड़ जाता है। तो देखिए, अगर ये वाली सिचुएशन आ जाती है कि वाइफ ने जो जॉब नहीं कर रही है या फिर जो वाइफ ने जॉब छोड़ा था उसके पीछे कोई एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था, और वाइफ जो जॉब नहीं कर रही है वो अपने घर को संभालने की वजह से नहीं कर रही है, उसके पास बच्चा है, या फिर कोई अदर रीज़न है, या फिर कोई उसको बहुत बड़ी कोई बीमारी है या फिर कोई दिक्कत है, तो ऐसी सिचुएशन में जो हस्बैंड होगा वो मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकता है। और इस तरीके के केस में काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स ने भी ये बात क्लियर कर रखा है कि ये कोई एक सिर्फ ये ग्राउंड नहीं है हस्बैंड को कि वो मेंटेनेंस नहीं देगा। इसमें ये हो सकता है कि अगर हस्बैंड के जो लॉयर है वो कोर्ट में बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट कर देते हैं तो डायरेक्टली मेंटेनेंस तो डिनाई तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि मेंटेनेंस का अमाउंट कम हो सकता है, वो भी अगर हस्बैंड के लॉयर कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं। लेकिन अगर इसका आप हाँ या ना में जवाब पूछेगा तो इसका जवाब है नहीं, हस्बैंड मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकता, हस्बैंड को फिर भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कुछ और क्वेरीज है या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।